फिल्म की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं। उन्हें काउंटडाउन ऐप के बारे में पता चलता है जो प्रिडिक्ट करता है कि आप कब मरने वाले हो। सभी ये सुनकर अपने मोबाइल में काउंटडाउन ऐप बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े इंस्टॉल कर देते हैं। सभी एक दूसरे को अपनी आई हुई प्रेडिक्शंस दिखाते हैं, पर उनमें से कर्टनी को 3 घंटे में उसी रात उसकी मौत होने वाली दिखाता है। कर्टनी थोड़ा परेशान हो जाती है, पर सभी हंसी मजाक में इस बात को भूल जाते हैं। पार्टी होने के बाद कर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान कहता है कि वो उसे घर पर ड्रॉप करेगा, पर इवान शराब के नशे में था और उस ऐप के वजह से कर्टनी परेशान थी, इसलिए वो कहती है उन्हें वॉक करके घर जाना चाहिए। पर गुस्से में इवान उसे छोड़कर चला जाता है। तभी कर्टनी को उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया ये नोटिफिकेशन आती है। जब कर्टनी चल रही थी तब हम देखते हैं कि एक काला साया उसके पीछे पीछे चल रहा है। कर्टनी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचती है। उसके मरने का समय आया था। तभी कोई उसे ऊपर से जोर से खींचता है और समय खत्म होते ही कर्टनी भी मर जाती है। बाद में हम देखते हैं इवान का एक्सीडेंट हो चुका था और जहां कर्टनी बैठने वाली थी वहां पेड़ की डाली सीट के अंदर चली गई थी। इसका मतलब कर्टनी की मौत एक्सीडेंट से ही होने वाली थी। इवान हमें हॉस्पिटल में दिखता है। वहां इवान की मुलाकात क्वीन से होती है। क्वीन उस हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है। क्वीन का फिल्म में मेन कैरेक्टर है। इवान क्वीन को बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐप इंस्टॉल किया और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, पर उस ऐप ने इवान की भी मौत का समय बताया था। जब इवान की सर्जरी होने वाली थी तभी इवान की मौत होने वाली थी। क्वीन समझाती है कि वो सिर्फ एक हादसा था। क्वीन अपने कोवर्कर्स को उस ऐप के बारे में बताती है और सभी मजाक मजाक में वो ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और मौत का समय देखकर हंसते हैं। वहाँ के डॉक्टर सुलीवान को बताता है कि वो 57 साल तक जिएगा। क्वीन भी ऐप इंस्टॉल करती है और उसे 2 दिन बताया जाता है। अब इवान भी सर्जरी को स्किप करता है। हॉस्पिटल में घूमते समय उसे भी एग्रीमेंट तोड़ने का नोटिफिकेशन आता है। इवान को सीढ़ियों के पास उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था और इवान की सीढ़ियों से गिरकर मौत होती है। क्वीन अपने पिता के घर जाती है। क्वीन की मॉम नहीं थी। क्वीन को एक छोटी बहन है, पर वो क्वीन पर नाराज रहती है क्योंकि क्वीन उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताती। अगले दिन काम पर क्वीन को पता चलता है कि इवान की मौत हो गई है। क्वीन को समझ आ जाता है कि काउंटडाउन ऐप सच है। परेशान होने की वजह से क्वीन अपने पिता को फोन करके साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल करती है। तभी उसे वही नोटिफिकेशन आती है। क्वीन के पीछे अभी काला साया पड़ जाता है। तभी डॉक्टर सुलीवान क्वीन के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्वीन डॉक्टर की बात दूसरे नर्स को बताने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर बीच में आकर उस नर्स को काम पर लगा देते हैं। अपने घर पर क्वीन उस ऐप पर रिसर्च करती है। तभी उसके सामने एक वीडियो दिखाई देती है जिसने ऐप इंस्टॉल करने के बाद कई अजीब चीजें एक्सपीरियंस की थी। लैपटॉप बंद करने के बाद इवान का भूत बेड पर बैठा हुआ दिखता है। उस रात डर से क्वीन कार में ही सो जाती है। अगले दिन उसकी बहन आकर उसे जगाती है। जब क्वीन उस ऐप के बारे में अपनी बहन जॉर्डन को बताती है तब जॉर्डन डाउनलोड करने की कोशिश करती है, पर उसकी बहन उसे रोक देती है। क्वीन एक नया फोन खरीदती है, पर नए फोन पे भी वो ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है। जब क्वीन अपने कार में बैठी थी तभी कोई उस पे हमला करता है। उसी समय उसकी एक लड़के के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम मैट है। उसे भी काला साया दिखता था क्योंकि उसने भी वो ऐप इंस्टॉल कर रखा था। उसकी मौत का समय क्वीन से पहले है। क्वीन को काम पे बुलाकर उसी पे डॉक्टर इल्जाम लगाता है। इल्जाम की वजह से उसे काम से निकाला जाता है। हम आगे देखते हैं मैट पे भी काला साया हमला करना शुरू कर देता है। वहाँ से किसी तरह बचकर दोनों क्रिस्त के पास जाते हैं। क्रिस्त उन्हें बताता है कि अगर उनका ऐप हैक कर दिया जाए तो उससे शायद ये मुसीबत टल सकती है। फिर दोनों ऐप हैक करवाने के लिए स्टोर मैनेजर के पास जाते हैं। उसको थोड़ी रिश्वत देकर ऐप हैक करवाते हैं। क्वीन और मैट दोनों का समय वो हैकर बढ़ाता है, पर वहाँ क्वीन को पता चलता है कि उसकी बहन ने भी ये ऐप डाउनलोड किया है। क्वीन उस हैकर को उसका भी समय बदलने के लिए बताती है। उसके बाद दोनों क्वीन के घर पर ही रुकते हैं, पर बाद में हम देखते हैं कि दोनों का समय फिर से पहले की तरह हो चुका था। इसका मतलब जॉर्डन का भी समय चेंज हो गया। जॉर्डन को वही काला साया परेशान करता है और उसी समय क्वीन जॉर्डन को बचाने के लिए आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तीनों फिर से क्रिस्ट के पास जाते हैं
प्रिस्ट उन्हें बताता है कि उस ऐप का कोड लैटिन में है। उन्हें प्रिस्ट एक कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था जिसने राजा को मौत से बचने की वजह से टॉर्चर किया था। एक जिप्सी ने राजा को बोला था कि वो युद्ध में मरने वाला है, इसलिए मौत से बचने के लिए वो अपने भाई को उसकी जगह भेज देता है। लेकिन भाई नहीं मरता, पर राजा को वो राक्षस उसी समय मार देता है। फिर प्रिस्ट उन्हें बताता है कि तुम्हें राक्षस का शाप लगा है और शाप को तोड़ा जा सकता है। सिर्फ हमें तुम में से किसी एक को तुम्हारे मौत के समय से सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा जिंदा रखना होगा। ऐसा करने से शाप टूट जाएगा। तभी उन्हें एक रिंग के अंदर बैठाया जाता है। उस रिंग के अंदर उन्हें राक्षस मार नहीं सकता। तभी मैट को उसका मरा हुआ छोटा भाई रिंग के बाहर दिखाई देता है। मैट राक्षस की जाल में फंसकर रिंग के बाहर जाता है। राक्षस मैट को बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। मैट के पीछे उसे रोकने के लिए सभी भागते हैं। बाहर आकर मैट ट्रक से टकरा जाता है और उनके सामने ही मैट की मौत होती है। मैट के बाद जॉर्डन की बारी थी। उस दौरान जॉर्डन को चोट लगती है। क्वीन उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर सुलिवान जॉर्डन का इलाज करता है। क्वीन को वहाँ और एक बात पता चलती है कि उसके कोवर्कर के साथ भी डॉक्टर सुलिवान ने गलत बर्ताव किया था। तभी क्वीन के दिमाग में एक प्लान आता है। प्रिस्ट ने बताया था कि अगर कोई मौत के समय से ज्यादा या कम जिएगा तो ऐसा होने से राक्षस को हराया जा सकता है। क्वीन तभी डॉक्टर सुलिवान को बहकाती है और उसे कंस्ट्रक्शन विंग में आने के लिए कहती है। डॉक्टर सुलिवान वहां आने के बाद तभी क्वीन सुलिवान को मॉर्फिन इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, पर राक्षस डॉक्टर सुलिवान को खींच लेता है। राक्षस के सामने जॉर्डन वहां आ जाती है। जॉर्डन का मरने का समय आया था। तभी राक्षस उसे खिड़की से दूसरे कमरे में फेंक देता है, पर क्वीन राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचकर वो खुद को मॉर्फिन इंजेक्ट करने की कोशिश करती है। पर राक्षस क्वीन को अपनी जाल में फंसाने के लिए राक्षस क्वीन की मां का रूप लेता है। क्वीन को और कुछ समय के लिए रोकने का प्रयत्न करता है ताकि वो जॉर्डन को मार सके, पर क्वीन अपने आप को राक्षस के बहकावे में आने से रोकती है और खुद को इंजेक्शन मार देती है। इसकी वजह से राक्षस की राख होती है। जॉर्डन रोते हुए क्वीन की तरफ भागकर जाती है, पर क्वीन कुछ लिखकर वो मैसेज जॉर्डन को देती है। उसे बचाने का इंजेक्शन किस जगह देना चाहिए, जो कि क्वीन के जेब में वो दवा थी। जॉर्डन क्वीन को इंजेक्शन देकर उसे फिर से जिंदा करती है। आगे हम देखते हैं क्वीन, जॉर्डन और उसके पिता माँ की ग्रेव को विजिट करते हैं, पर जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं क्वीन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। उस काउंटडाउन ऐप ने क्वीन की फोन में वर्जन 2.0 अपडेट किया था और वही फिल्म खत्म होती है।